दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो बहुत लंबे समय के बाद आज फिर से हम हाजिर हैं आप सभी के बीच। बहुत शानदार सा क्वेश्चन आज के वीडियो में आपको बताऊंगा प्रॉफिट लॉस का। तो प्रॉफिट लॉस का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये एसएससी सीजीएल में आप देख सकते हैं 2021 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़ते हैं, फिर उसका शानदार सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु को 246.80 में बेचने पर प्राप्त लाभ वस्तु को 216 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि की राशि से 20% अधिक है। यहाँ जो लाभ हुआ है ना, वो इस पर होने वाली हानि से 20% अधिक है। यदि वस्तु को 220.75 में बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ हानि निकटतम पूर्णांक तक कितना होगा, आपको बताना। देखो भाई, इस क्वेश्चन का दो सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। दो सोल्यूशन, दो तरीके से इसको सॉल्व करना इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो पूरा कॉन्सेप्ट के अंदर घुस के पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला तरीका जो होगा वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट के अंदर घुस के मारेंगे इस क्वेश्चन को, और दूसरा तरीका में सीधा सीधा स्टंट मारेंगे, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि दोनों तरीके को अच्छे से सीखिए, ठीक है। तो आपके जीवन में कभी भी ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप इसको सॉल्व कर दें। देखो भाई, एक तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि लाभ कब होता है। लाभ तब होता है जब हम किसी वस्तु को जितने में खरीदते हैं उससे अधिक में बेचते हैं, ठीक है। मतलब विक्रयमूल्य में से क्या किया जाता है, क्रयमूल्य को अगर घटा दिया जाता है एसपी में से सीपी, तो ये प्राप्त होता है प्रॉफिट। और लॉस कब होता है? लॉस जब हम किसी वस्तु को जितने में खरीदते हैं और उससे कम में बेच देते हैं तो लॉस हो जाता है। और लॉस कितना होता है, हम सीपी में से क्या करते हैं, एसपी को घटा देते हैं, तो ये लॉस हो जाता है। तो आप देखो 246.80 में बेचने से क्या होता है, लाभ होता है, और 216 रुपये में बेचने से हानि होती है। तो कितना लाभ होता है कितनी हानि होती है ये मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, क्रयमूल्य को एक्स मान लेंगे। मान लिया कि क्रयमूल्य एक्स रुपया है। तो चलिए, लाभ होता है 246.80 में बेचने से। तो 246.80, आप 0 नहीं भी लिखेंगे फिर भी काम चलेगा, में से एक्स घटा दीजिए, तो ये हो गया लाभ, ठीक है। लाभ बराबर विक्रयमूल्य घटित क्रयमूल्य, ठीक है। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और लॉस कितने पे होता है, 216 पे। तो लॉस कैसे निकालते हैं, सीपी। सीपी तो एक्स माना है आपने, तो एक्स में से क्या करेंगे, 216 घटा देंगे। अब कहता है कि ये जो प्रॉफिट की राशि है और ये जो लॉस की राशि है, लॉस की राशि से ये 20% ज़्यादा है। 20% ज़्यादा है मतलब इस अमाउंट का ये 120% है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 और 5 के रेशियो में आ जाएगा। अब जरा इसको सॉल्व करके देखिए। अब 246.8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, ठीक है। तो चलिए बैठे बैठे मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 246 को, 246.8 को, है ना, मल्टीप्लाई करना है किससे, 5 से, है ना। क्या मल्टीप्लाई करना है, 246.8 को मल्टीप्लाई करना है 5 से। तो ये सॉल्व हो क्या आएगा, 1234, माइनस 5 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 5x। अब 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x, माइनस अब 216 को किससे गुना करेंगे, 6 से। जल्दी से गुना करके दिखाइए, 216 गुना 6, ठीक है। तो ये 1200 और 16 96, ठीक है, 1296। अब यहां से भाई आपको x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 5x और 6x दोनों साथ हो जाएगा, तो ये 11x हो जाएगा। और 1296 में जुटेगा भाई कितना, 1234। तो 1296 में 1234 जल्दी से आपको जोड़ के दिखाना है। 1296 और 1234 कितना हो जाएगा, 12 12 2400, और इधर 34 और 96, ठीक है, 130, 2530 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से x का मान निकालेंगे 2530/11। चलिए सॉल्व किया जाए, 11 दूना 22, 3 बच गया, 11 तिया 33, 0। तो x का मान आ गया 230 और ये हो गया सीपी। अब 230 का आइटम है, और 230 के आइटम को अगर आपने 220.75 में बेचा, 220.75 में बेचा,
तो 230 का आइटम, मतलब कोई वस्तु 230 में खरीदा और इसको बेच दिया गया 220.75 में। जरा ध्यान से देखते रहिएगा, आपको यहाँ पे कितना दिख रहा है, 9.25 आपने लॉस खाया है। 9.25 कितने पे, 230 पे, तो 230 इंटू 100। तो जरा इसको सॉल्व करके देखिएगा, तो बट्टे में आएगा 00, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, खत्म। अब ये कितना मरतबे आपको लग रहा है, 230 चौके, ठीक है, 4%, ये तो लॉस होगा पक्का ना। ये यहाँ पे कम में बिक रहा है, ज्यादा में खरीदा, कम में बिका, ठीक है। यहाँ पे आपको लगता है कि 4 पॉइंट समथिंग में काम चल जाएगा, तो लॉस हो रहा है यहाँ पे कितने का, 4% का, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट के अंदर घुस के मारेंगे, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए। अब इस क्वेश्चन को सीधा सीधा स्टंट कैसे मारते हैं, ठीक है। अब जरा स्टंट समझते हैं क्या है। उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा सारी चीजों को। अब समझिए, एक चीज आप यहां समझिए, लॉस की जो राशि है और प्रॉफिट की जो राशि है उसमें 5 और 6-5 का रेशियो है, ठीक है। 6-5 का रेशियो है ना, क्योंकि 120% ज्यादा है। 120% मतलब 6/5, मतलब अगर 100 का आइटम है तो 5 रुपया लॉस में बिका, मतलब 95 में बिका। 6 रुपया फायदे में बिका तो 106 में बिका, ठीक है। पहले लॉस में बिकेगा तो 95 में बिकेगा, और प्रॉफिट में बेचेगा तो 106 में बिकेगा। मतलब बाद वाला लॉस वाला अकाउंट में और प्रॉफिट वाले अकाउंट में 11 का गैप हो रहा है। यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, बस इन चीजों को समझ लीजिए। कितने का गैप है, 11 का। 5 लॉस 6 प्रॉफिट, ठीक है, 6-5 11 का, दोनों के अमाउंट में 11 का गैप है। अब अगर आप इन चीजों को समझ गए ना, तो बहुत सिंपल तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे आप समझ गए, तो दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ जाता है कभी कभी, है ना। हाँ ठीक हो जाएगा अभी 1 मिनट के अंदर। अब देखिए क्या करना है, इस क्वेश्चन को कैसे आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से। देखो, अगर आपने ये समझ गया कि 230 रुपया सीपी है और इसको हम 220.75 में बेचे हैं, तो कितने का लॉस हुआ, 4% का। तो हम देखो सीपी आपको बहुत आसान तरीके से निकाल के दे देते हैं, बहुत ही आसान तरीके से हम आपको सीपी निकाल के देंगे। सीपी कैसे निकालना है, देखिए। पहले वाला अमाउंट अगर 5 रुपया कम है, बाद वाला अमाउंट 6 रुपया ज्यादा है, ठीक है। तो 6-5 में कितने का गैप है, 11 का। अब देखिए यहाँ पे 246.80 और 216, दोनों में कितने का गैप है, दोनों में गैप है 30.8 का, 30.8 का गैप। और आपको रेशियो में कितने का गैप है, 11 का, ठीक है। तो 11 यूनिट आपको लिखना है, 11 यूनिट बराबर कितने के, 30.8 के। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 30.8/11, ठीक है। अब देखिए, तो पहले कितना लॉस हुआ है, 5 यूनिट का लॉस है। तो अगर 1 यूनिट बराबर इतना के, तो 5 यूनिट हम यहाँ से निकालेंगे। तो 5 यूनिट बराबर कैसे निकलेगा, दशमलव यहाँ के बटा में 10 कर दे, 5 गुना 10, 2 से काटेंगे 154, 11 से काटेंगे 14, 5 यूनिट बराबर 14, मतलब 14 रुपया का आप नुकसान सह रहे हैं। आपको लॉस हो रहा है 14 रुपया का, कितना में बेचने, है ना। अगर आप 216 में बेचते हैं तो 14 रुपया का लॉस हो रहा है। इसका मतलब आपने वस्तु खरीदा कितना में, 230 में, ठीक है। कहां से आया, ये 216 प्लस 14 यूनिट, ये 14, ठीक है, 214 प्लस 16, ठीक है ना। कितना हो गया, 230 हो गया, ठीक है। 216 प्लस 14, 230। अब आपने 230 में खरीदा और बेचा कितना में, 220.75। अभी मैंने बताया कितने का लॉस होता है, 4% का। इस तरीके से आप इस तरीके को अपना के कम समय में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो निश्चित रूप से कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सेव।